बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद क्या एक बार फिर संसद यानी कि पार्लियामेंट जा पाएंगे और अपनी आवाज़, जम्मू कश्मीर की आवाज़, अपनी पार्लिमानी सीट के अवाम की आवाज़, उनके मसाइल को वहाँ पर उठा पाएंगे? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट में उनके कस्टडी पैरोल, उनकी ज़मानत के मामले को लेकर समाअत होने वाली है और ट्रैवल खर्च के साथ साथ ये समाअत इस बात को लेकर के भी होगी कि उनको जो कस्टडी पैरोल मिली थी उसकी मियाद, उसका समय सीमा ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर ये समाअत क्यों हो। मैं हूँ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इसी पूरे मौजू पर हम आपसे बात करने वाले हैं। आपने फ़िल्मों में अक्सर एक डायलॉग सुना होगा और ये अदालतों के पस मंज़र में ये डायलॉग आता है, अदालतों से तारीख़ पर तारीख़ मिलती रहती है, और यही सब कुछ बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के साथ हो रहा है। कभी उनको उनकी अंतरिम ज़मानत कस्टडी पैरोल के मामले में तारीख़ मिल जाती है और समाअत टल जाती है, तो कभी उनकी रेगुलर बेल के मामले को लेकर तारीख़ ही मिलती है। और रेगुलर बेल के मामले में तो ये कहा जा सकता है कि उस पर तारीख़ ही मिलती है और उस तारीख़ पर कुछ नहीं होता, फिर एक और तारीख़ मिलती है। दरअसल इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट की तरफ से 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक कस्टडी पैरोल दी गई थी। हालांकि इंजीनियर रशीद अंतरिम ज़मानत की अपील लेकर, दरख्वास्त लेकर अदालत के सामने गए थे कि वो अपने पार्लिमानी सीट के, जम्मू कश्मीर के, मुल्क के अवाम के मसाइल पर पार्लियामेंट जाना चाहते हैं और अपनी बात करना चाहते हैं। वहाँ पर जो मुबाहसे हो रहे हैं उन पर उसमें शामिल होना चाहते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे मसाइल से जम्मू कश्मीर के अवाम गुज़र रहे हैं। उनके एहसासात क्या हैं, स्टेटहुड को लेकर उनके एहसास क्या हैं, इसी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम ने किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं, ये तमाम बातें जो है वो करना चाहते थे। लेकिन वो सिर्फ़ एक दिन के लिए ही पार्लियामेंट जा सके और पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपए देकर आया हूँ, फिर कभी दोबारा से पार्लियामेंट आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा ये तय नहीं है। और अब एक बार फिर उनको जो कस्टडी पैरोल मिली थी उसमें जो ट्रैवल खर्च उन पर लगाया गया कि एक दिन का ट्रैवल खर्च 1,45,000 रुपये, यानी कि इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में लंबे वक्त से बंद है, 2019 से ही वो बंद है, और बीच बीच में उनको कुछ ज़मानत तो मिली लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वो कभी बाहर नहीं आ सके। कुछ वक्त के लिए वो ज़रूर, जब असम्बली इलेक्शन हो रहे थे जम्मू कश्मीर में, वो बाहर ज़रूर आए थे, लेकिन उसके बाद से वो नहीं आ सके। उनको कस्टडी पैरोल मिली, लेकिन उन पर तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से लंबा चौड़ा ट्रैवल खर्च, तकरीबन 12 दिन की जो कस्टडी पैरोल मिली थी, 17 लाख रुपए से ज़्यादा इंजीनियर रशीद को जमा करने थे। उन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे जमा किए और पार्लियामेंट गए। अब आज उस पूरे मामले पर समाअत हो रही है कि ये ट्रैवल खर्च बहुत ज़्यादा है, और इंजीनियर रशीद के वकीलों की दलील ये है कि वो अपनी किसी निजी काम के लिए, अपने किसी ज़ाती काम के लिए उन्हें कस्टडी पैरोल नहीं मिली है, बल्कि पार्लियामेंट जाने की मिली है, आवाम के लिए मिली है। जमहूरियत में तो पार्लियामेंट में शामिल होना ज़रूरी है, वरना जमहूरियत ही नहीं रहेगी। तो इसलिए उन पर ट्रैवल खर्च ना लगाया जाए। इससे पहले भी इसी तरह के एक मामले में उनको दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी और उनका जो ट्रैवल खर्च है वो आधा कर दिया गया था। अब एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर समाअत कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या इंजीनियर रशीद को एक बार फिर कोई तारीख मिलेगी? और ये बात कितनी जायज़ है कि एनआईए ये कहे कि अंतरिम ज़मानत तो बिल्कुल ना दी जाए, कस्टडी पैरोल दी जाए, तो कस्टडी पैरोल में जो खर्च होगा, ट्रैवल खर्च होगा, वो सब इंजीनियर रशीद को ही अदा करना पड़ेगा। और जबकि वो पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, तो मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है, क्या एनआईए की मुखालफत करना सही है? और क्या इंजीनियर रशीद जो पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, अवाम के लिए जाना चाहते हैं, लोगों की मुश्किलों के लिए जाना चाहते हैं, अपनी ज़ाती काम के लिए नहीं जाना चाहते, और साथ ही साथ जमहूरियत की एक परंपरा को, एक रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, क्या ये दलील सही है? क्या ये बात सही है कि उन पर ट्रैवल खर्च लगा दिया जाए? और इंजीनियर रशीद के वकील जो ये दलील दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने ज़ाती काम के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि आवाम और
जमहूरियत के लिए जा रहे हैं तो उन पर ट्रैवल खर्च ना लगाया जाए। इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इंजीनियर रशीद को क्या कस्टडी पैरोल के तहत ज़मानत मिलनी चाहिए या फिर उन्हें अंतरिम ज़मानत मिलनी चाहिए। क्या पार्लियामेंट जाने के लिए उनको कोई इजाज़त बाकायदा तौर पर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि NIA की दलील तो ये है जिस तरह के टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में वो तिहाड़ जेल में बंद हैं और 2019 5 अगस्त से पहले उनको दिल्ली बुलाकर जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, तो इस पूरे मामले में क्या उनको ज़मानत करने क्या उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। हालांकि NIA कहता है उनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।